श्री जी एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप सभी का आज फिर स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है, उसकी परिभाषा, उसके भेद, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे और आपको ये भी यहाँ पर स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्रिया विशेषण और विशेषण ढूंढते समय या बनाते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वह शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं, वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि विशेषता किस चीज की होगी, वो होगी केवल केवल क्रिया की। जैसे हम लोग यहां पर उदाहरण देख पा रहे हैं, वह धीरे धीरे चलता है। वह धीरे धीरे चलता है। अब चलता है क्या है, हमारे पास क्रिया है, उसके पहले हमारे पास लगा है धीरे धीरे, जो कि चलने की विशेषता बता रहा है कि वह धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे यहां पर क्या है, क्रिया विशेषण है। मान लीजिए अगर यही हमारे पास वाक्य होता है, वह तेज चलता है, वह तेज चलता है, तो वह भी किसकी विशेषता थी, चलने की, भाव क्रिया की। तो क्या होना था, यह क्रिया विशेषण होना था। अगला वाक्य देखते हैं, खरगोश तेज दौड़ता है। अब दौड़ता है हमारे पास क्या है, क्रिया। तेज क्या है, दौड़ने की विशेषता बताई जा रही है। तो तेज यहां पर क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। यहां पर एक बात और समझे हम लोग कहते हैं खरगोश बहुत तेजी से दौड़ रहा है, बहुत तेजी से दौड़ रहा है। यह क्या है, उसके दौड़ने की विशेषता है। अगर मैं कहूं सफेद खरगोश दौड़ता है, सफेद खरगोश दौड़ता है, अब तो सफेद किसकी विशेषता है, दौड़ने की नहीं, वो किसकी विशेषता होगी, खरगोश की। तो वो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण नहीं, वो क्या हो गया, वो केवल विशेषण ही होगा। आगे बढ़ते, क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद, तो हमारे पास क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से चार भेद होते हैं। चार भेद है। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और हमारे पास 4 नंबर पर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बहुत आराम से समझिएगा इन चीजों को। कालवाचक क्रिया विशेषण, पहले यहां पे नाम आ गया कालवाचक, यानी काल। काल का अर्थ होता है समय। काल का क्या अर्थ होता है, समय। तो कहने का भाव क्या है, जहां पर क्रिया की विशेषता बताते समय समय की बात करी जाएगी, काल की बात की जाएगी, तो वह होगा कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे परिभाषा देखें, वो क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं, किसके बारे में, क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं, वे होते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण देखिएगा, श्यामू कल मेरे घर आया। कल मेरे घर आया, आया कब आया, कल आया। कल क्या होगी बात, समय की बात होगी, कल आया था वो। तो ये क्या हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण। परसों बरसात होगी, परसों, ये भी समय की बात होगी, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण। मैंने सुबह खाना खाया, समय की बात होगी। मैं शाम को खेलता हूं, ये भी समय की बात होगी। तो जिस वाक्य के अंदर लगे कि क्रिया की विशेषता समय के रूप में बताई जा रही है, यानी उसमें समय बताया जा रहा है, कल, आज, परसों, अब, कब। जैसे कह लीजिए शाम कब आएगा, मोहन कब आएगा। अब कब आएगा, चाहे हमें कल या परसों या आज शाम की बात नहीं, लेकिन कब, कब का अर्थ भी क्या है, यहां पे समय पूछ रहा है, कब आएगा, तो वो भी क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। नंबर 2 है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नाम से समझते हैं, रीति, रीति का अर्थ क्या होता है, रीति का अर्थ होता है ढंग, कि हम लोग किस ढंग से कार्य कर रहे हैं। जिसे तरीका भी बोलते हैं, कि किस तरीके से काम हो रहा है, किस ढंग से काम हो रहा है, या इसे विधि भी बोलते हैं, कि किस विधि से काम कर रहा है, कि धीरे धीरे कर रहा है, तेज कर रहा है, सुंदर कर रहा है, गंदा कर रहा है, मतलब
क्या है, उसका ढंग बताया जाएगा, उसकी रीति बचाई जाएगी, उसका तरीका बताया जाएगा। तो परिभाषा क्या है, ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध कराते हैं, वह शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह फटाफट खाता है, फटाफट का अर्थ है जल्दी जल्दी। अब खाता है क्या है, क्रिया है। फटाफट ये उसका ढंग है, ये उसका ढंग है। अमित गलत चाल चलता है, चलता है लेकिन कौन सा चाल चल रहा है, गलत। ये उसका ढंग है कि वो सही चाल नहीं चल रहा, गलत चल रहा है। पीयूष अच्छी तरह काम कर, ये भी क्या है, उसका ढंग है, उसका विधि है, उसका तरीका है, अच्छी तरह। नरेंद्र ध्यान पूर्वक पढ़ाई करता है, यहां समझिएगा कि नरेंद्र ध्यान पूर्वक पढ़ाई करता है, यानी उसके पढ़ने का जो ढंग है वो बड़ा ध्यान पूर्वक है, वो बड़े ध्यान से पढ़ता है। जैसे इस समय आप लोग भी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे होगे, तो वो भी क्या बन जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण बन जाएगा। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, शेर शिकार को देख के धीरे धीरे बढ़ता, फिर एकदम से जिसे कहते हैं हम लोग हमला करता है। तो यहां पर धीरे धीरे क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होगी, जिसमें क्रिया के अंदर होने की विधि या उसका तरीका पता लगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक समझ लीजिएगा कि यहां पर स्थान की बात हो। हमें भेद के अगर नाम पता है ना, तो इनके नाम समझते सार ही हमें इसकी परिभाषा करना या इनके रूपों को पहचानना मुश्किल नहीं होता है। बस इसके नाम पर ध्यान दीजिएगा। जैसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तो इसका अर्थ समझ लीजिएगा कि यहां पर जितनी भी क्रिया की विशेषता बताई गई होगी वो स्थान को लेके होगी, वो जगह को लेके होगी। जैसे ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराते हैं, किसका, स्थान का बोध कराते हैं, वे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम अंदर जाके खाओ, अब अंदर जाके खाएगा, अंदर किसी स्थान पे जाएगा ना, अंदर कमरे में जाएगा या रसोई में जाएगा, या अगर बाहर खड़ा तो घर में जाएगा, तो अंदर क्या, वो भी स्थान हो गया। मैं बाहर खेलता हूं, तो ये भी स्थान है बाहर, चाहे वो खेल का मैदान है, चाहे वो गली है, चाहे वो मोहल्ला है कोई, तो वहां खेल रहा है। हम छत पर सोते हैं, मैं पेड़ पर बैठा हूं, शशि मुझसे बहुत दूर बैठी है, मुरारी मैदान में खेल रहा है, तुम अपने दाहिने ओर गिर जाओ। अब यहां भी देखो, दाहिने ओर, बाएं ओर, दाहिने ओर गिरना, दाहिने ओर तो उसका कोई ना कोई स्थान है ना जहां पे गिरेगा वो। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंदर क्या है कि आप वाक्य को ध्यान से पढ़िएगा। अगर क्रिया की विशेषता किसी स्थान से बताई जा रही हो तो वहां पर क्या होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। हमारे पास अंतिम भेद है क्रिया विशेषण का परिमाणवाचक। कौन सा है, परिमाणवाचक। परिमाण से समझ के, जिसमें क्रिया के परिमाण, संख्या या मात्रा आदि का पता चलेगा। किसका चलेगा, मात्रा, हमें मात्रा का भी पता चलेगा। तो इसका हम लोग परिभाषा देखते हैं। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमें क्रिया के परिमाण, संख्या या मात्रा का पता चलता है, वे शब्द कौन से होते हैं, वो होते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण देख लीजिएगा। जैसे थोड़ा अधिक खाओ, थोड़ा अधिक क्या है, दोनों ही तो मात्राएं बता रही है ना, कितना खाना है, तो ये क्या है, यहां पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अमृत बहुत ज्यादा दौड़ता है, अब ज्यादा दौड़ता है, ये भी उसकी मात्रा है, दौड़ने की परिणाम है, कितना भाग रहा है। मोहन अधिक खाना खाता है, तो यहां भी क्या हो गया, मात्रा बताई जा रही है। आयुष उसके दोस्त से ज्यादा पढ़ता है। अभी तक तुमने पर्याप्त नींद नहीं ली, अभी तक तुमने पर्याप्त नींद नहीं ली, ये भी उसके सोने की मात्रा का या उसकी परिमाण का वहां पे वर्णन हो रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्रिया विशेषण के हमारे पास मुख्य रूप से चार भेद, चारों ही हमें नाम से बिल्कुल हमारे पास वो क्या हो रहे हैं, स्पष्ट हो रहे हैं। तो अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से प्रार्थना कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने इसको आगे शेयर करना है या नहीं करना। अगर आपको अच्छा लग रहा है सच में, तो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं कि जिसके पास ये वीडियो पहुंचेगी
उसको इसकी कितनी जरूरत होगी। इसी प्रकार जितने भी हम लोग इस चैनल्स के अंदर वीडियोस बना रहे हैं, अभी हम लोग हिंदी के ऊपर बना रहे हैं, इससे पहले इंग्लिश के ऊपर बनाई थी, उससे पहले हमने मैथ के ऊपर बनाई थी, उससे रीजनिंग के ऊपर थी। ऐसे प्रतिदिन वीडियोस चलती रहेंगी, हिंदी को भी कवर करेंगे। बहुत जल्दी हम लोग मोटिवेशनल वीडियोस भी लेके आ रहे हैं, तो आप हमेशा साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।